शिवराज सिंह चौहान 30 जून को अपने चौथे कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने वाले हैं और 100 दिन पूरे होने से पहले मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों से उन नेताओं के लिए अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। शुक्रवार या शनिवार को यह विस्तार संभव है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वीडी शर्मा, सुहास भगत, नरोत्तम मिश्रा के साथ बैठक की और उसके बाद सीएम ने कहा कि प्रदेश की तैयारियां पूरी हैं, केंद्र के निर्देश का इंतजार है। मंत्रिमंडल के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री हम लोग सब थे और एक प्रमुख विषय है मंत्रिमंडल का विस्तार। शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। विस्तार के सब पहलुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है। दिल्ली में चर्चा होनी है और उसके बाद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा। उसके सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है, दिल्ली चर्चा करेंगे। तो इस समय शिवराज सरकार केवल 5 मंत्रियों के साथ ही कामकाज कर रही है और लंबे समय से उसके विस्तार की अटकलें लगाई जा रही हैं। पूर्व से वर्तमान मंत्री बनने की चाह कई नेताओं को है, खासतौर पर सिंधिया समर्थकों को। अब इस फहरिस्त में अभी भी कई नाम हैं, जिसमें महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, इसके साथ ही बिसाहूलाल सिंह, एंदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग, राज्यवर्धन दतिगांव, कमलेश यादव भी मंत्री बनने के लिए प्रबल दावेदार हैं। बीजेपी का अब यहाँ पे ये कहना है कि जल्दी विस्तार होगा, युवा और नए चेहरे इसमें शामिल होंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी। विष्णु जी, बहुत चर्चा ये है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। इस पर क्या अभी तक संगठन का इसमें विचार है? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बात करते हुए और जल्दी ही मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और उसकी आज आवश्यकता भी है। तो उस दिशा में मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्णय जल्दी ही होगा। आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है आपके और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बीच में, तो क्या नामों को लेकर सहमति बन गई है? देखिए, हमारी बैठकें तो नियमित तौर पर वैसे भी होती रहती हैं। वो केवल कोई मंत्रिमंडल को लेकर के बैठक हुई है या बाकी सब, ऐसा नहीं है। हम तो समय समय पर बैठते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से समय के अनुकूल क्या आवश्यकता है, सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व जितना संभावित हो सकता है उतना करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा से करता आया है और आगामी मंत्रिमंडल में भी जो अच्छे प्रयास हो सकते हैं उसके आधार पर मंत्रिमंडल का जल्दी ही विस्तार होगा। इस बात को लेकर बेहद चर्चा है कि कई चौंकाने वाले चेहरे सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से आप हैं या फिर आपकी कार्यकारिणी है जो युवा है, तो कुछ नए चेहरे और युवा चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ये तो समय की आवश्यकता होती है कि आगामी नेतृत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश के अंदर कौन उपयोगी है, कौन आज के काम के लिए आवश्यक है। तो उसमें नए लोग भी आते हैं, पुराने लोग भी रहते हैं, सब मिलजुल करके एक अच्छा मंत्रिमंडल जो मध्य प्रदेश के काम की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जल्दी ही विस्तार करेंगे। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि समय की जरूरत के हिसाब से मंत्रिमंडल तय किया जाएगा, युवा चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं और जल्द ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, पंचल न्यूज़ भोपाल। चलिए, तो इस मुद्दे पर आगे हम चर्चा करेंगे। राकेश जी, अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, 5 मंत्रियों के सहारे आपने पूरा कामकाज अब तक किया है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि किस तरीके से कोरोना संकट के बीच में भी ये जो काम किया गया। लेकिन अब क्या माने, इंतजार खत्म होगा, जल्दी विस्तार होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या कुछ नई एंट्रियां हो सकती हैं? देखिए करिश्मा जी, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में जो कोविड-19 कोरोना के लिए लगातार जो प्रयास चल रहे थे, उसमें पहली प्राथमिकता थी कि मध्य प्रदेश में मरीजों का ठीक से इलाज हो और इससे ठीक से लड़ा जाए। और 76.7% जो रिकवरी रेट आया है वो कहीं ना कहीं इसमें हम सफल हुए। मैं सबसे पहले बंसल न्यूज़ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को सुन रहा था, आपके चैनल ने ब्रेक कर दिया कि मध्य प्रदेश में जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया, अध्यक्ष जी ने, उसके बाद मुझे कुछ कहने को बचता नहीं है। उपचुनाव है नजदीक, इसलिए तो प्रेशर नहीं बन रहा है। देखिए, हमारी तो उपचुनाव की तैयारी पिछले 3 महीने से लगातार चल रही है और आपने देखा कि लगातार प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, जिलाध्यक्षों से क्षेत्रों में जाके, चाहे रायसेन गए हों माननीय मुख्यमंत्री जी या अन्य जगह पे गए हों, तो हम चुनाव की चिंता नहीं कर रहे हैं। चिंता वो लोग करें जिनने 15 महीने तक सरकार में रह के लोगों को ठगा है, अब सोशल मीडिया और फेसबुक और व्हाट्सएप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं,
क्योंकि जनता हिसाब मांग रही है ना, 15 महीने में आपने क्या किया जनता के लिए। जी। मेरा एक और यक्ष प्रश्न है, जी। मेरे विद्वान साथी जोर जोर से अभी चिल्लाना शुरू करें उससे पहले मैं पूछ लूं उनसे कि आपकी जब सरकार थी तो मुख्यमंत्री कमलनाथ, अध्यक्ष कमलनाथ, फिर आपकी सरकार चली गई तो अब क्या कहा जा रहा है नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ, क्योंकि राज्यसभा के लिए 2 फड़ हो गए कांग्रेस पार्टी में। ऐसे ही नेता प्रतिपक्ष किसी को बनाया जाएगा तो तीसरा फड़ हो जाएगा। इस डर के हमारे ना नेता प्रतिपक्ष किसी को बनाया जा रहा है और ना अध्यक्ष किसी को बनाया जा रहा है। मैं भी ऐड ऑन करना चाहूंगी सर, मंत्रिमंडल का विस्तार जिस तरीके से बीजेपी में चल रहा है, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा इंतजार था, राज्यसभा चुनाव से पहले ये मांग की जा रही थी। देखिए करिश्मा जी, राज्यसभा चुनाव में दिखाई दे गया कि क्यों मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा था। जिस तरह भाजपा के 2 विधायकों ने राज्यसभा में भाजपा के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया, इतना टालने के बाद भी अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो गया होता तो 30 से 40 विधायकों ने वोट नहीं दिए होते। केवल और केवल अपने कुंडे को इकट्ठा किया जा रहा है। इन्होंने बेंगलोर में खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई है। मुझे बताइए, भाजपा के वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जैसे मंत्री नहीं है और सिंधिया जी के साथ आए हुए जो विधायक भी नहीं है, उन्हें मंत्री बनाया गया है। क्या जनता को समझ में नहीं आता है? लेकिन अब तो देखिए उपचुनाव भी नजदीक है, आप कह रहे हैं कि सस्पेंस खत्म हो जाएगा, जल्दी विस्तार होगा, तो अब तो कहीं ना कहीं मुश्किलें और बढ़ेंगी। देखिए जो खरीद फरोख्त की डील हुई है वो नेता सार्वजनिक तौर पे कहने लगे हैं कि हमारा मंत्री बनना बेंगलोर में तय हो गया था और आज तक हमें मंत्री नहीं बनाया गया है। और दूसरी तरफ भाजपा के तमाम बड़े नेता जिनका हक बनता था भारतीय जनता पार्टी में, वो इस तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। डील ये है कि खरीदे हुए पूर्व विधायकों में से 12-15 को मंत्री बनाना है। उसके बाद भाजपा के नेताओं के लिए जगह ही नहीं बच रही है। इसका खामियाजा प्रदेश की जनता ने भुगता। आप बताइए, कोरोना काल में जिलों में प्रभारी मंत्री नहीं थे, आधे से ज्यादा विभागों के मंत्री नहीं है, तो फिर प्रदेश को मंत्रिमंडल की आवश्यकता ही नहीं है। जिलों को जी, आपका जवाब मैंने लिया। राकेश जी, जिस तरीके से बीजेपी में ये पूरी चीजें चल रही हैं, लेकिन लगता है कांग्रेस को पूरी डील पता है अंदर की। देखिए करिश्मा जी, मैं तो हाथ जोड़ के आपसे एक निवेदन करूंगा कि कमलनाथ जी के अलावा कोई नेता प्रतिपक्ष का एक नाम बता दें। अजय जी, जो आप कहेंगे इनको अपन पुरस्कृत करेंगे, एक नाम बता दें कि कमलनाथ के अलावा ये नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। और जिनके ये नाम ले रहे हैं वो सब मंत्री बनने वाले हैं, सब मंत्री बनने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए, इनकी जो घबराहट है, बेचैनी, वो दूर हो जाएगी। पर कमलनाथ जी के अलावा एक नाम बता दें, एक नाम कि ये भी बन सकते हैं। पहले तो आप गौरैया का मसला उठा के आ गए थे, लेकिन आप फिर से आप ये वाला मसला उठा के आ गए नेता प्रतिपक्ष का। देखिए, आपको आश्चर्य नहीं होता कि 15 महीने में अध्यक्ष नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी और 3 महीने में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई, और अभी भी हर रोज एक घोषणा होती है, एक कांग्रेस का नेता कहता है कि कमलनाथ। समय की कमी है, संक्षिप्त में मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब दें, संक्षिप्त में सर। देखिए, कमलनाथ जी के अलावा कांग्रेस पार्टी में और कोई नेता नहीं है क्या? और कोई कार्यकर्ता नहीं है क्या? कमलनाथ जी अध्यक्ष, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनता पार्टी में तो मंत्री बनेंगे। और आपके चैनल पे भी बता दिया मुख्यमंत्री ने कि जल्दी मंत्री बनेंगे। कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अलावा कोई चेहरा नहीं है। छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी कि हमारे तमाम विधायक चाहते हैं कि विधायक दल के नेता कमलनाथ जी बने रहे, क्योंकि 2 महीने बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनना है, तो दोबारा विधायक ये आपका बहुत ज्यादा ये जो आपका कॉन्फिडेंस है जी। ये जो मुंगेरी लाल है ना, ये 24 घंटे सपने ही देखते हैं। चलिए, अब बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस अभी भी बना हुआ है कि 2 महीने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ। वहीं अब बीजेपी कह रही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नए चेहरों को भी एंट्री मिल सकती है। देखने वाली बात होगी कि किन किन को यहाँ पे तवज्जो दी जाती है। तो फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। और आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।